मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। निश्चित रूप से आप लोग इंटरव्यू देने के बाद, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद रिलैक्स कर रहे होंगे। साथ ही कई तरह के मनोभाव भी आपके मन में उठ रहे होंगे फाइनल रिजल्ट के प्रति, क्योंकि अब अंतिम चरण आ चुका है आपके इस कठिन और संघर्षमय सफ़र का। इसी परिस्थिति में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देना अभी समय की मांग है ना। पहले हम लोग बात कर लेते हैं 11वीं जेपीएससी की। चूँकि मैं बार बार बताता रहा हूँ कि यहाँ पर एक जेपीएससी क्लियर हो जाता है, उसके बाद दूसरे जेपीएससी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पेपर में आया भी था कि कार्मिक अधियाचना भेजने पर विचार कर रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अन्यथा इस गले काट कंपटीशन में आप मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तैयारी जो सही समय अगर कहा जाए कि 7वीं जेपीएससी का कब है, तैयारी का सही समय निश्चित रूप से आज से है, कल से भी नहीं, है ना। इसलिए आज से ही भिड़ जाइए। बहुत बड़े सिलेबस हैं, विशाल सिलेबस हैं, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है ना। और अपनी प्लानिंग, जो हमारी तैयारी की प्लानिंग है रेनेशा आईएएस में, उससे मैंने बता ही दिया है। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, है ना। और वहाँ उत्कृष्ट मटेरियल मिलेंगे न्यूनतम शुल्क पर। लेकिन एक चीज़ की गारंटी होगी, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट वहाँ जुड़ने के बाद आएगा, क्योंकि वहाँ किसी भी तरह का धोखा, फ्रेब इत्यादि कभी नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अक्सर जो आपके प्रचार प्रसार होते हैं सिविल सेवा के कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, जितना बताया जाता है, संभवतः अभ्यर्थियों का यह आरोप लगता है कि इसे पूर्ण नहीं किया गया। लेकिन यहाँ हमारे अभ्यर्थियों का, हमारे जो मेंबर्स होते हैं पेड ग्रुप के, वे फील किए हैं कि जितना मैं बोलता हूँ उससे बहुत ज़्यादा प्रदान कर देता हूँ। ठीक है, इसका आप भी लाभ उठाइए। चलिए हम लोग आते हैं 7वीं जेपीएससी पर। और जो भी जुड़ना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम से, चाहे सीजीएल हो, जेपीएससी पीटी हो, मेंस हो, आंसर राइटिंग हो, है ना, 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं 7th जेपीएससी इंटरव्यू पर, है ना। आपके इंटरव्यू का सफल समापन आपके द्वारा और आयोग के द्वारा हो चुका है। आज अंतिम मेडिकल टेस्ट है। आप लोग भय, रोमांच, है ना, भविष्य के आशाओं के साथ, आशा, निराशा, हर टाइप के मनोभाव से गुजर रहे होंगे, है ना। प्रारंभिक परीक्षा के पहले दिन से मैं आज तक साथ हूँ, आगे भी आपके साथ रहूँगा, है ना। जब जब परिस्थिति मुझे लगी है, मैंने आपको YouTube के माध्यम से गाइडेंस प्रदान किया है। इसका लाभ आप लोगों ने पूरा उठाया है। जहाँ तक डर, रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस की बात है, निश्चित रूप से यह रहेगा ही, है ना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने वाला है, आप अधिकारी बनने वाले हैं। लेकिन यह अवसर है पॉजिटिव रहने का, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी में गजब की शक्ति होती है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, रिजल्ट की संभावना उतना ही अधिक रहेगी। यहाँ आता है प्रश्न कि 3 में 1 सिलेक्शन होगा या 3 में 2 बाहर होंगे, है ना। अगर आप सोच लेते हैं कि 3 में 2 बाहर होंगे, आप उदासी से भर जाएंगे, कहीं उस 2 में मैं तो नहीं, है ना। अब वही आप सोच लेते हैं कि 3 में से 1 अंदर आएंगे, 1 का होगा, कहीं उस 1 में मैं तो नहीं, कहीं मेरा फर्स्ट रैंक तो नहीं आ जाएगा, ये भी मनोभाव चल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको ये सब मनोभाव आ रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, है ना। आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है, सभी प्रोसेस को अच्छी तरह से पूरा किया है। ये चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। आपके कई दोस्तों के मन में यह भी आ रहा होगा कि किसी तरह कोई भी पोस्ट मिल जाए, बस लिस्ट में नाम आ जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अच्छा किया है तो आपके इच्छित पोस्ट मिलेंगे, अच्छे रैंक मिलेंगे, इस पर भी भरोसा रखिए, है ना। जब कुछ भी सोचने से, समझने से, है ना, हर रास्ते जो हैं दिमाग के बंद होने लगते हैं, तब फिर एक ही रास्ता होता है ईश्वर का। ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपने ईमानदारी दिखाया है, ईश्वर भी आपका पूरी तरह से साथ देंगे। और आपका फाइनल रिजल्ट के लिस्ट में आपका रोल नंबर
निश्चित रूप से आएगा। लेकिन आज जो डर, रोमांच, सस्पेंस, थ्रिलर से गुजर रहे हैं, निश्चित रूप से जब स्काइपा में अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे जो फाइनली सिलेक्टेड होंगे, है ना, उनके साथ शेयर करेंगे, फिर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, किस तरीके से पीटी पास किए थे, मेंस पास किए थे, किस तरीके से दिन रात एक करके मेहनत किए थे, है ना, ये सब जो है आपकी मीठी यादें बनकर रहने वाली हैं। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं कि 7th JPSC इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आशंकित हैं। पहला इस मुद्दा को लेकर के उस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूं कि बहुत सारे ने कहा कि एक बोर्ड में, एक विशेष बोर्ड में मात्र 5 से 6 मिनट इंटरव्यू अधिकांश कैंडिडेट्स के लिए गए। हालांकि हमारे मेंबर्स का भी उसी बोर्ड्स में आपका मैक्सिमम 20 मिनट तक भी चला है। ठीक है, यानी कि वेरीज था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना है कि उसमें 5-6 मिनट इंटरव्यू लिए गए। टाइम पर मत जाइए, वह आपके लिए अवसर था, चाहे 5 मिनट मिले या 20 मिनट, उससे मार्क्स प्रभावित नहीं होता। जो भी मेंबर्स के द्वारा आपसे बातचीत करने का प्रयास किया, आपकी पर्सनालिटी को देखने का प्रयास किया गया कि आप में झारखंड के अधिकारी बनने का गुण है या नहीं, झारखंड को आगे ले जाने की क्षमता है या नहीं, आपकी वार्तालाप शैली कैसी है, सॉरी भी बोलते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, है ना, उस चीज़ को भी वो वाच कर रहे थे, है ना। किस प्रश्न पर क्या रिएक्शन होता है, आपके सुझाव क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, किस तरीके से आपका बात व्यवहार है ना। और 5-6 मिनट में भी आसानी से अनुभवी मेंबर्स के द्वारा आपको पूरी तरह से वो कैच कर लेते हैं, है ना। तो 5 मिनट से ऐसा नहीं कि आपका नंबर जो है प्रभावित हो जाएगा। उस चीज़ों को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। और जो भी सॉरी बोलने लायक क्वेश्चन था, निश्चित रूप से वहाँ सॉरी ही बोला जा सकता है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन का नेचर पूछने वाले भी जानते हैं कि यहाँ सॉरी सुनने को मिल सकता है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि 5 मिनट चला इसलिए मार्क्स कम आ जाएगा, इसको आज से ही दिमाग से निकाल लीजिए। अब इंटरव्यू में मार्क्स कैसे आते हैं उसको समझिए। इंटरव्यू आपका कॉल होता है, आप जा कर के अटेंड करते हैं, आपने सही तरीके से दरवाजे को खोला, शुरू में विश किया, अच्छी तरीके से वार्तालाप किया। आंसर सही गलत नहीं होता है विचारात्मक का, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है उसका सही गलत हो सकता है ना। लेकिन जब आपसे मॉब लिंचिंग के बारे में पूछा जाएगा, आपके विचार के बारे में पूछा जाएगा, है ना, तो विचार सबका अलग अलग हो सकता है। आपने कितना बोर्ड को सेटिस्फाइड किया वह इंपॉर्टेंट है, उत्तर सही और गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आपने सिंपल वार्तालाप किया है बोर्ड के साथ, तो एक चीज़ फिक्स रखें कि आपका 50 से ऊपर मार्क्स रखा हुआ है ना। और अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, बोर्ड के बारे में आप गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं अंदर से, तो 60 से 70 के रेंज में आपके मार्क्स 100% रहेंगे। अब रहता है कि 70 से ऊपर किस स्थिति में आएगा। 70 से ऊपर उसी स्थिति में आता है मार्क्स जब बोर्ड को इच्छा हो जाए, यानी कि उनका विवेकाधिकार, है ना, आपके कोई तर्क उनको पसंद आ जाए, आपका बोलने का तरीका पसंद आ जाए, आपके पर्सनालिटी के हर सेक्शन उनको पसंद आ जाए, या कुछ भी जो बाकी लोगों से आप में अलग लगा हो बोर्ड को, है ना, तो निश्चित रूप से आपको 70 से ऊपर मार्क्स मिलेंगे, है ना। लेकिन इसका आकलन पूरी तरह से बोर्ड कर सकता है, आप आकलन एकदम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि आपको 70 से ऊपर आने वाला है ना। तो आएगा नंबर, कुछ लोगों का 70 से ऊपर भी जाएगा, लेकिन स्थितियां यही होती हैं, है ना। 7th JPSC में कुछ जो बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था, इसमें कुछ ऐसे भी इवेंट्स सुनने को मिले जो वास्तव में उत्साहजनक भी थे, अच्छे भी लगे सुन करके कैंडिडेट्स की बातों से कि JPSC में एक बदलाव का सूचक के रूप में मैं इसे देख रहा हूँ, है ना। क्योंकि बोर्ड मेंबर्स कितने कॉर्डियल थे, है ना, इससे यह भी पता चलता है। इस बार बोर्ड मेंबर्स जो था 3 मेंबर्स, एक चेयरमैन +2 अदर मेंबर्स थे। तो कई अभ्यर्थियों को चॉकलेट भी दिए गए, कई अभ्यर्थियों को ड्राई फ्रूट्स ऑफर किए गए, वाटर ऑफर्स किए गए, इस पर चर्चा भी मैंने किया था, है ना। इस सबसे टेंशन नहीं लेना है कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये सब कोई मैटर नहीं है ना। ये सब
बस नॉर्मल करने का, अभ्यर्थी नॉर्मल रहें, अपने पर्सनालिटी को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकें बोर्ड के समक्ष, इस उद्देश्य से किया जाता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के निश्चित रूप से आप लोगों ने काफ़ी बेहतर इंटरव्यू दिया होगा। मुख्य परीक्षा के बाद मैंने भी इंटरव्यू की तैयारी, जैसा कि आपको पता है, शुरू करवा दी थी। जो नहीं डायरेक्ट जुड़े थे उनके लिए वीडियो में लगातार बनाता रहा ताकि उनकी इंटरव्यू की तैयारी बाधित ना हो, ना जुड़ने के कारण। और जो जुड़ गए है ना, वो तो हमारे गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस में रेगुलर रहे। सारे क्लासेस की छुट्टी दे दी गई थी। सिर्फ इंटरव्यू के क्लासेस लंबे समय तक, खास करके लास्ट 20 दिन से चल रहे थे, है ना। बाकी मेंबर्स जिनके क्लासेस बाधित हुए वो भी आपके सहयोगी बने, उन मेंबर्स को भी मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मॉक इंटरव्यू का आयोजन हुआ उसमें जो भी अधिकारीगण शामिल हुए, जो भी सिविल सेवा विशेषज्ञ शामिल हुए, उन सभी को भी रेनेशा IAS की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मॉक इंटरव्यू का आयोजन ऑनलाइन तरीके से इस बार रेनेशा IAS के द्वारा किया गया और इस दौरान सैकड़ों अभ्यर्थियों का मॉक इंटरव्यू लिया गया। और मॉक इंटरव्यू के दौरान मुझे यह फील हुआ कि जो 1.5 माह से तैयारी कराया गया है ना, उसका बहुत ज़्यादा लाभ अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ है। उनके बोलने के तरीके में, उनके फ्लुएंसी में, उनके उत्तर के पॉइंट्स में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखे गए। और एक बात मैंने जो फील किया, मुझे पता चला कि झारखंड में कितने मेरिट हैं, है ना, हर क्षेत्र के, चाहे SC हों, ST हों, OBC हों, जनरल हों, सारे अभ्यर्थियों में मैंने देखा कि वो मेरिट से भरे पड़े हुए हैं, है ना। हालांकि झारखंड से बाहर भी बहुत सारे अभ्यर्थी वर्केबल हैं, लेकिन इतने अधिक मेरिट, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वो सिविल सेवा में आना चाहते हैं, ताकि झारखंड राज्य जो अपने निर्माण के 20 वर्षों के बाद भी विकसित नहीं हो पाया है, डेवलप नहीं हो पाया है, सारी संसाधन क्षमता होते हुए भी उस विकास में वो अपना योगदान दे सकें। जब रेनेशा IAS का मॉक इंटरव्यू चल रहा था तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आए, ठीक है, जिसने काफ़ी प्रभावित किया मुझे और रेनेशा IAS के बोर्ड मेंबर्स को, है ना। इसमें जैसे एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए जब पड़ोसी देशों में धार्मिक उन्माद चरम पर है। उस अभ्यर्थी का उत्तर बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा, नहीं सर, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र घोषित किया जाए, कुछ ऐसा काम हम लोग करें, है ना। आप समझ सकते हैं झारखंड के एक अभ्यर्थी की किस तरीके से पूरे देश के विकास के लिए उनका विजन क्या है, कितना प्रभावी उत्तर है। एक महिला अभ्यर्थी से पूछा गया कि मुस्लिम समाज में किन बुराइयों को आप समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन बहु विवाह को समाप्त कर देना चाहिए, है ना। केवल उन्होंने कहा नहीं, तर्क भी बहुत सुंदर सा दिया कि चूंकि लिंगानुपात जो है बहुत तीव्रता से कम हो रहा है ना, इस स्थिति में या तो समाज खुद ही सुधार कर ले, अन्यथा यह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, लिंगानुपात जब कम हो रहा है तो निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या घट रही है, तो बहुविवाह की संभावना तो खुद ही समाप्त हो जाएगी ना। और एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि कोरोना काल में शिक्षा में क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बताया, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताया कि क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन अंत में वो सकारात्मक रहे, है ना। लेकिन एक चीज़ सकारात्मक है सर कि कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो है ना। यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई, ठीक है, बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स थे, लेकिन ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम था जो उस प्रबल कोरोना के काल में बच्चों को तक कुछ शिक्षा पहुंचा सका, ठीक है। यह भी एक बहुत बेहतर उत्तर था। एक अभ्यर्थी नौकरी में थे, अच्छे पोस्ट पर हैं, है ना, लेकिन उनको समय ही नहीं मिल पाया तैयारी करने का। जब मॉक इंटरव्यू ले रहा था तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, ना फैक्चुअल में ना कंसेप्चुअल में, है ना।
लेकिन जब मॉक इंटरव्यू समाप्त हुआ, उनका दूसरा लेने का भी अवसर नहीं था, वो अंतिम समय में देने पहुंचे थे, अगले दिन उनका इंटरव्यू था। उन्होंने लास्ट में एक ही लाइन कहा कि सर संभाल लेंगे, है ना। और उन्होंने अगले दिन सुबह तुरंत ही उनका हो गया था इंटरव्यू 10 से 11 बजे, फ़ोन करके कहा कि इंटरव्यू बहुत बेहतर रहा है। यह होता है पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव सोच का, पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल, है ना। वो भरोसा के साथ गए थे कि मैं अच्छा करूँगा ही इस बार, इसलिए प्रश्न भी उनके अनुसार आ गए, है ना। और जो जो प्रश्न आए लगभग सारे का उत्तर उन्होंने दे दिया और एक बेहतर उन्होंने इंटरव्यू दे करके आया, है ना, केवल पॉजिटिव एनर्जी के बल पर, है ना। वो हार मानने की मंशा से जेपीएससी ऑफिस नहीं घुसे थे, इसका लाभ उनको मिला। एक कैंडिडेट से कुछ मुद्दे पर प्रश्न पूछे गए, उन्होंने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इट मीन्स नो कमेंट, है ना, ये नहीं करना है। हालांकि उनको समझाया गया तो बाद में उस चीज़ को समझे, है ना। कमेंट तो आपको करना होगा, आप सिविल सेवक हैं, चाहे पक्ष में कीजिए विपक्ष में कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए, कमेंट तो करना ही होगा, है ना। स्काइपा आपको अब जाना है फाइनल रिजल्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है। लेकिन जिनका उम्र है, आपकी मंजिल स्काइपा ही नहीं होनी चाहिए, आपकी मंजिल लबसना होनी चाहिए, मसूरी, है ना। उसमें भी मैं आपके साथ हूँ 2023 से, है ना। ये आपका मंजिल नहीं है, आपकी इच्छा है, एकदम आईएएस बनिए, आप में काफ़ी कैपेसिटी है, मैंने देखा है। जेपीएससी निश्चित रूप से बहुत टफ सिलेबस है, इसको जब आप क्लियर कर सकते हैं, आईएएस को भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ के जनजातीय युवाओं का भी मेरिट मैंने देखा है, आपके लिए यूपीएससी में भी आरक्षण है 8.5% करीब, एससी के लिए आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण है ना। आप में तो इतनी क्षमता है कि आप जनरल में भी क्लियर कर सकते हैं, है ना। यहाँ के जनरल वर्ग की मैंने प्रतिभा को देखा है, यूपी और बिहार के जनरल कैंडिडेट से ये लोग कहीं से भी पीछे नहीं हैं। फिर भी झारखंड का रिजल्ट बहुत कम रहता है। आगे बढ़िए, है ना। आप लोग अब अधिकारी बनने वाले हैं, तो अब अगला स्टेज जो है निश्चित रूप से आपका आईएएस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन की गारंटी नहीं है, होगा भी तो 20-25 साल लग जाएंगे आईएएस बनने में, लेकिन अपने मेरिट के बल पर अगले 1-2 वर्षों में ही आप सेंट्रल सिविल सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे अधिकारी बनिए कि जहाँ भी जाइए आपके अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकारी, जनता आपका इंतज़ार करें, वहाँ से निकलिए तो उनके आंखों में आंसू आ जाए, है ना, कितना अच्छे अधिकारी यहाँ से चले गए, काश यहीं रहते, यही आपकी सफलता होगी। निश्चित रूप से आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, भ्रष्टाचार को आप न्यूनतम करने का तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, पूरी तरह से आपके नैतिकता पर निर्भर है, लेकिन यह भी निश्चित है कि आपको धर्म, जाति, आदिवासी, गैर आदिवासी सभी तरह के मनोभावों से ऊपर उठ करके सभी के अधिकारी के रूप में आपको वर्क करना होगा, क्योंकि सारे जो हैं आप ही के भरोसे वहाँ पर बैठे हुए रहेंगे, उस प्रखंड में, उस क्षेत्र में, है ना। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, है ना, भेदभाव आप नहीं कर सकते, लेकिन संवेदना जरूर आप रख सकते हैं महिलाओं के प्रति, एससी के प्रति, एसटी के प्रति और गरीबों के प्रति। ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उस पर ध्यान रखिए। वास्तव में किसी न किसी कारण से आर्थिक विकास के दौड़ में या आर्थिक अधिकारों की दौड़ में ये पीछे रह गए हैं, है ना। और कोई भी देश, समाज, राज्य तब तक डेवलप नहीं कर सकता है जब तक ये जनसंख्या, जो लगभग 70-75% कुल जनसंख्या की हैं, वह देश के विकास में, राज्य के विकास में सहायक न बन सके, है ना। तो निश्चित रूप से यह भी आपके टारगेट में होना चाहिए। कुछ न कुछ ऐसा अलग ज़रूर कीजिए जिस भी विभाग में आप जाइए, है ना, जो राज्य को एक नए रास्ते पर ले जा सके, है ना। बहुत सारे अफवाह उड़ेंगे, पीटी से लेकर के आज तक इसी तरह से चला है, ठीक है। लेकिन अपने आप पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और जेपीएससी पर विश्वास रखें, गवर्नमेंट पर विश्वास रखें जिससे आपने चुना है ना। सब अच्छा होगा। आपने अगर ईमानदारी से
सारे प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए जो सिविल सेवा की तैयारी के लिए है किया है, तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। रेनेसा आईएएस की ओर से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जो भी 11वीं जेपीएससी सीजीएल, 11वीं जेपीएससी के पीटी मेंस में जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा अल्प शुल्क लेकर। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।